नमस्कार दोस्तों। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसके साथ एडेड टैक्स बेनिफिट दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिस्क, टाइम होराइजन। अगर आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है तो क्या आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिविडेंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो पहला सवाल है, किसको ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि उनको टैक्स बचाना है। जनवरी से लेके मार्च इन महीनों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है ईएलएसएस में, क्योंकि उस टाइम पे लोग अपनी टैक्स प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है ईएलएसएस की तरफ। अगर आपको टैक्स ही बचाना है, मार्केट में एटीसी के तहत बहुत सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ईएलएसएस एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह। अब बात करते हैं ईएलएसएस के एडवांटेजेस के बारे में। जो पहला एडवांटेज है वो है हायर रिटर्न। देखिए, कोई भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कभी भी मेक करते हो, जो पहला चीज आप देखते हो वो है उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। अगर रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता तो वो रिटर्न अच्छा रिटर्न नहीं माना जाता। आज के दिन पे इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% के आसपास है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो या दूसरे कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो जिसका रिटर्न 6 to 7% के आसपास है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा रिटर्न भी नहीं है। ईएलएसएस में आपको इजीली 13 to 15% तक की रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि इसका पास्ट रिटर्न है। तो ये रिटर्न ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है उसे बीट कर जाता है। तो इसका जो रिटर्न है ये बहुत ज्यादा हाई है दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे। ईएलएसएस का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट। देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। साथ ही में आपको कोई एडेड टैक्स बेनिफिट नहीं दी जाती। लेकिन ईएलएसएस एक ऐसा स्कीम है जहां पे आपको एडेड टैक्स बेनिफिट दी जाती है अंडर सेक्शन 80C, जहां पे आपको 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर एक साल में आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख रुपया के ऊपर है तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से ईएलएसएस में आपको एक साल में 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो आपको एक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो देना नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो मैच्योरिटी का पैसा आता है वही टैक्स फ्री हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। एक कहावत है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है अगर बास्केट गिर गया तो सारे के सारे अंडे फूट जाएगा। इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही है, आपका इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट होना चाहिए। ईएलएसएस एक बढ़िया टूल है जिससे कि आप अपने पैसे को वेल डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ईएलएसएस आपका पैसा इक्विटी, डेट, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स में डालता है। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यही है कि जो आपका रिस्क है वो कम हो जाता है और आपका जो रिटर्न है वो एनहेंस हो जाता है। तो आपको ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने से डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है, अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि कैसे रिसर्च करना है, मार्केट कैसे जा रहा है, ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप ईएलएसएस के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास जाता है, वो आपका पैसा आपका होके मैनेज करता है और सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी मेक करता है। तो आपको ये नहीं सोचना कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है, इक्विटी, डेट, ये सब का झंझट आपको नहीं लेना पड़ता। तो एक बहुत ही अच्छा वे है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का थ्रू ईएलएसएस। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉक इन पीरियड। देखिए, ईएलएसएस के साथ 3 साल की लॉक इन मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो लॉक इन पीरियड है ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन मैं पर्सनली कहता हूं कि ये बहुत बढ़िया एडवांटेज है। आप कभी भी इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 to 7 ईयर्स तक इन्वेस्टर रहना पड़ता है एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, जहां पे ईएलएसएस सिर्फ 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जो एक अच्छी चीज है अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। ईएलएसएस में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों इन्वेस्टमेंट में अलग अलग लॉक इन पीरियड अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनवरी 2021 को इन्वेस्टमेंट किए हो लमसम अमाउंट, आपका वो पैसा जनवरी 2024 को अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी ईएलएसएस को रिडीम कर सकते हो और उससे पैसा उठा सकते हो। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जो लास्ट एसआईपी डेट है उससे लेके 3 साल तक की आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक इन होता है। जैसे कि अगर आपका एक एसआईपी का डेट था जनवरी 2021 को, तो उस
एसआईपी को आप अनलॉक कर सकते हो जनवरी 2024 को। इस मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फरवरी 2021 को, उस एसआईपी का अनलॉक डेट होगा फरवरी 2024। ऐसे ही मार्च 2021 का एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो अनलॉक होगा मार्च 2024 का एसआईपी डेट में। तो हमेशा याद रखिए जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उस पे लॉक इन रहेगा 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका लॉक इन पीरियड का जो डेट है वो अलग अलग होगा। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिविडेंड या ग्रोथ। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की तरह ईएलएसएस स्कीम भी आपको डिविडेंड या ग्रोथ की ऑप्शन ऑफर करता है। डिविडेंड ऑप्शन या जहां पे आपको मंथली पे आउट मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से डिविडेंड एक सही तरीका नहीं है इस इन्वेस्टमेंट के साथ जाने के लिए, क्योंकि डिविडेंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता। कंपाउंडिंग का मतलब वही है जब आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते हो। डिविडेंड ऑप्शन में आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको दे दिया जाता है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपका जो पैसा है वो ग्रो नहीं करता। अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में देखते हो जहां पे आपको कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, जहां पे आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर आप ईएलएसएस एक कोई भी फंड चूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा ग्रोथ ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ताकि आपका जो रिटर्न है वो एनहांस हो सके और आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो मिल सके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना ईएलएसएस में सही रहेगा। देखिए, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मार्केट बहुत सारे टाइम पे ओवर वैल्यूड रहता है, बहुत सारे टाइम पे अंडर वैल्यूड रहता है और मार्केट फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह झुक सकते हो। अगर आप एक न्यूबीज हो या अपना जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू किए हो, तो मेरे हिसाब से आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से जो मार्केट का जो फ्लैक्चुएशन है उस फ्लैक्चुएशन से बचा जा सकता है। आपका जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो भी अच्छी तरह से एवरेज आउट हो जाता है। और जो अक्सर देखा जाता है जो एसआईपी का रिटर्न है वो लमसम के रिटर्न से अच्छा आता है कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। और एसआईपी का जो सबसे बढ़िया फीचर है वो है डिसिप्लिन। अगर आप मंथली बेसिस पे किसी एक चीज पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है अपने आप में। तो एसआईपी इज द वे टू गो विद ईएलएसएस स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम होराइजन। अगर आप कभी भी इक्विटी रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड एटलीस्ट फॉर 5 to 7 years। 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहने का फायदा ये है जो रिटर्न है वो कहीं गुना बढ़ जाता है और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखते हो कि रिटर्न का ग्राफ ऊपर जाता है और रिस्क का ग्राफ नीचे आता है, तो 5 to 7 years का जो टाइम होराइजन है वो लेके चलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है ईएलएसएस स्कीम में। मैं स्क्रीन पे आपके साथ कुछ ईएलएसएस स्कीम का नाम शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि जो लास्ट 7 years का रिटर्न है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का रिटर्न है 17.25%, इन्वेस्टको इंडिया टैक्स प्लान का रिटर्न है 15.52% और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ का जो रिटर्न है वो है 15.31%। ये रिटर्न 7 years के हैं। लेकिन अगर आप कभी भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेक करते हो तो आपको कोई भी स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस देख के उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस पता नहीं चलता। ये जस्ट एक इंडिकेटिव चीज है जो आपको दिखाती है कि ये स्कीम पास्ट में परफॉर्म कैसे किया है। तो आशा है आपको ईएलएसएस स्कीम के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।